नजर जहां पहुंच रही है उससे भी उस पार मैं इतना बड़ा जनसागर देख रहा हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और यहां तो मैं देख रहा हूं कर्टन के भी पीछे लोगों को तकलीफ हो रही, लेकिन खड़े हैं। ऋषियों मुनियों की तपोस्थली सीतापुर और आसपास से आए सभी भाइयों बहनों को मेरा सर झुका करके प्रणाम। आपका ये उत्साह बता रहा है कि यूपी में अगले 5 चरणों में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। अब आप सभी को मिलकर के भाजपा को रिकॉर्ड सीटों से जिताना है। 2017 में जो रिकॉर्ड यूपी के लोगों ने बनाया, अब आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। तोड़ोगे ना? पक्का? आप याद रखिए, यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल। नमस्कार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज हम आपको वर्तमान समय में चल रही चुनाव के बीच 2 काल हैं। एक राहु काल, कोरोना काल, दूसरा है स्वर्ण काल, रैलियों का काल, चुनाव का काल। नेताओं के लिए वो चुनाव का काल स्वर्ण काल है, क्योंकि उन्हें आगामी कुछ ही दिनों में राजगद्दी मिलने वाली है। इस राजगद्दी के भोग विलास में ये नेता हमारी भोली भाली जनता को अपने बहकावे में फंसाकर और कोरोना के मुंह में ढकेल रहे हैं। और ये कोरोना इन लोगों को एक दिन अपना ग्रास बना ले जाएगा और ये फिर आपकी इस पर मौत पर ये फिर सियासत करेंगे। भोली वाली जनता से मेरा कहना है कि आप ऐसे जुमलेबाज, जालसाज, झूठे, मक्कार, फरेबी, मतलबी नेताओं के बहकावे में ना आए और किसी भी रैली में ना जाएं। किसी की भी रैली हो, आप किसी भी रैली में अपना योगदान ना दें, क्योंकि ये लाखों लाखों की भीड़ एक दिन नई बीमारियों को जन्म दे जाएगी और इस बीमारी के शिकार आप हो जाएंगे। ये तो दूर आपसे रहते हैं। इनकी वीआईपी व्यवस्था है, इनको बहुत अच्छा भोजन मिलता है, इनकी बहुत अच्छी दवाई चलती है, इनको बहुत अच्छा जो है रहन सहन मिलता है। हर लोग जो है वो इनको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन आपको क्या है, मौत के मुंह में यूं ढकेल देंगे। वर्तमान जो समय में आज की बात जो है, हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली जो है वो सीतापुर में चल रही है और सीतापुर में बहुत लोगों की भीड़ है, अनाप शनाप जन सैलाब है। उस जन सैलाब में कोरोना जो है वो किस स्पीड से फैलेगा उसका जो अनुमान है वो शायद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी नहीं पता है। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मोदी जी होंगे। चुनाव आयोग को ये चीज नहीं दिखती, हमारी जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको ये चीज नहीं दिखती। हम किस समय में कहाँ घूम रहे हैं, हमारी भोली भाली जनता कहाँ घूम रही है। अपना दिमाग लगाओ। ये आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप लोगों का फायदा उठा रहे हैं और कल यही आपको, आज आप इनके साथ इनके मनोबल में, बाहुबल में दूर सहयोग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। कल यही अगर आप इसी प्रकार सड़क पर निकलेंगे, इसी प्रकार आप रैली करेंगे, तो ये इन्हीं पुलिस वालों से आपको फिटवाएंगे, ठुकवाएंगे।
ये भोली वाली जनता को आप भोले वाले प्रवचनों में फंसा रहे हैं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को मोदी जी क्या-क्या कहते हैं, भोली जनता इनको क्या-क्या इनके प्रलोभन में आती है। आप ऐसा करेंगे, हमें जिताएँगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे ज़बरदस्ती अब आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है, तोड़ोगे ना? पक्का? आप याद रखिए, यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल है कि नहीं है? है कि नहीं है? यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है पूजा के दिन हो, पर्वों के दिन हो, पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। भाजपा सरकार का मतलब है बहनों चलों से सुरक्षा। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है केंद्र की योजनाओं पर डबल स्पीड से काम। साथियों, आज संत रविदास जी की जन्म जयंती भी है। रविदास जी के अनेकों मंदिरों में अनेक भक्त जुटे हुए हैं। आज सुबह मुझे भी दिल्ली में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी विश्राम धाम मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला। मान्यता है कि जब एक बार गुरु रविदास जी राजस्थान जा रहे थे तो दिल्ली में उसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। मेरे लिए दोहरी खुशी ये भी है कि मैं उस काशी का सांसद हूं जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ था। ये भी मेरा सौभाग्य है कि बनारस में उनके मंदिर परिषद के उनके भव्य मंदिर में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि संत रविदास जी की जन्मस्थली पर भाजपा सरकार जो सुविधाएं बना रही है उससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। हालांकि मुझे ये देखकर भी तकलीफ होती है, यहां पहले जिन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई, 2017 से पहले उन्हें संत रविदास जी के नाम से भी कितनी चीड़ रही है, ये मुझसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। साथियों, रविदास को कौन जानता है? संत रविदास जी की प्रेरणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। हमारी योजनाओं के केंद्र में गरीब है, दलित, शोषित, पिछड़े,
वंचितों का कल्याण है। आप सब जानते हैं भाइयों बहनों, पूरी दुनिया पिछले 2 साल से 100 साल में नहीं आई ऐसी भयंकर महामारी में उसकी चपेट में है पूरी दुनिया। इस महामारी के इस काल में भाजपा सरकार ने गरीब का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। संत रविदास जी भी कह गए थे, और मैं जो रविदास जी जो कह के गए तो बताऊंगा, तो आपको भी विश्वास होगा कि हमारा काम करने का तरीका, हमारा काम करने की प्राथमिकता पूज्य संत रविदास जी ने जो सदियों पहले मार्गदर्शन किया था, उसी नक्शे कदम पर चलना किया है। संत रविदास जी ने क्या कहा था? संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में, यानी मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम सब से, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी मैं एक ऐसा राज चाहता हूं, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसमें 9.25 करोड़ से अधिक साथी पिछड़े वर्ग से हैं। अनुसूचित वर्ग के हमारे 3 करोड़ भाइयों और बहनों को भी भाजपा सरकार मुफ्त राशन दे रही है। करीब 3 करोड़ साथी सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के भी है। अल्पसंख्यक समाज के भी लाखों साथियों को इसका लाभ मिल रहा है। जब गरीब की तकलीफ का एहसास हो तो ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही काम किया जाता है। गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कोरोना काल में मैं एक बात पर हमेशा ध्यान केंद्रित कर रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए ताकि घर का चूल्हा न जला हो। गरीब के घर में किसी को रात को भूखा सोना न पड़े, इसके लिए हम जागते रहे हैं। और सरकार इस पर 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। गरीब भले ही किसी भी वर्ग का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो जानता है कि किसने संकट के समय में साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया था। ये गरीब बराबर अपने दिमाग में भर के रखता है। आप 5 किलो अनाज लेकर के खुश रह रहे हैं। 5 किलो अनाज लेकर के क्या आप कभी भी किसी भी मंत्री से, किसी भी विधायक से, किसी भी उम्मीदवार से ये पूछिए कि वर्तमान सरकार जो है 5 किलो अनाज दे रही है, क्या 1 महीना
एक यूनिट का, एक व्यक्ति का एक महीना 5 किलो अनाज में कट सकता है। वो तो ये भी कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि हमारा कोई भी गरीब व्यक्ति, भाई, गरीब, बार-बार गरीब-गरीब कह कर के आपका अपमान करते हैं। बार-बार गरीब-गरीब कह के आपका अपमान करते हैं और आप उस अपमान को खुशी, खुशी-खुशी सहन करते हैं। कितनी मानसिकता आपकी गिर गई है। ऐसे लोगों की मानसिकता गिर गई होगी, उम्मीदवारों की मानसिकता गिर गई होगी, लेकिन आप इतने मानसिकता में नीचे गिर जाएँगे, ये हमने नहीं सोचा था। मुझे तो दर्द होता है किसी की रैलियों देख कर के, और रैलियों में ये जनसैलाब हा 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 हू हू कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, वो जैसा कह रहे हैं आप गुलाम हैं आप क्या? नहीं। आप इस गुलामी को बरकरार मत रखिए। आप इस गुलामी को बरकरार मत रखिए। आप देशों अंग्रेजों के गुलाम थे, अब आप इनके गुलाम मत बनो। आप स्वतंत्र रहो, आप स्वतंत्र हैं। हमारे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आपको स्वतंत्र किया है। उन्होंने अपनी जान की आहुति लगाई है, आपको स्वतंत्र किया है। आप इन रैलियों में पहुंच करके इनके साथ जो ये कहें वो नहीं करें। पहले तो रैलियों में जाए नहीं, अपना काम देखें, अपना काम देखें। रैलियां ये करते रहेंगी, रैलियों में जाएंगे तो यूं ही मार खाएंगे। आगे यही काम करते रहेंगे, आगे ये पद पर बैठे रहेंगे, आपको यूं ही ठोकते रहेंगे, आपको यूं ही पीटते रहेंगे और आपको गरीब गरीब कह के अपमानित करते रहेंगे। गरीब गरीब कह के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस देश के संचालक हैं, और वो संचालक, देश के संचालक अपने देश के लोगों को गरीब कहे, ये बड़ा निंदनीय काम है, बड़ा निंदनीय भाषण है। मुझे तो बोलते हुए शर्म आती है, लेकिन जिनको मंच पर बैठ करके ये कहते हैं, मंच पर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हम अपनी गरीब जनता को कितनी बार गरीब गरीब कहते हैं, मुझे बहुत दुख दर्द होता है जब हमारी जनता को गरीब बुलाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको भूखा नहीं सोने देंगे, उसके लिए हम आपको 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज देते हैं। अरे एक यूनिट माने एक व्यक्ति आपका एक महीने के लिए 5 किलो अनाज में क्या जिंदा रह सकता है? सूंघ करके भी जिंदा नहीं रह सकता मोदी जी, सूंघ करके भी जिंदा नहीं रह सकता। और आपकी सोच कहाँ है? क्या 5 किलो अनाज में किसी की जिंदगी कटी है? अरे उसके लिए सब्जी होती है, तेल होता है, नमक होता है, मिर्च होता है, धनिया होता है, बर्तन होते हैं, गैस होता है, चूल्हा होता है। 5 किलो अनाज में उसकी जिंदगी कैसे काट देते हो? काट देते होगे, मैं मानता हूं ये जुमला है, सीधा सीधा जुमला। जैसे आप नाली के गैस से चाय बना लेते हो, टरबाइन से ऑक्सीजन बाहर कर देते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमारी भोली भाली जनता को अपने चंगुल में फंसा करके उनकी बेइज्जती नहीं करो। ये लाखों की भीड़ जो जड़ती है, और सरकार इस पर 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। गरीब भले ही किसी भी वर्ग का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो जानता है कि किसने संकट के समय में साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया था। ये गरीब बराबर अपने दिमाग में भर के रखता है। साथियों, कोरोना के इस समय में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन का भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। पहले की सरकारों के समय कभी ऐसे अभियान चलाकर, इतना बड़ा अभियान चलाकर समय सीमा में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन नहीं दी गई है। आजादी के इतने सालों के बाद ये पहली बार हुआ है। पहले तो हालत ये थी कि पहले की सरकारों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे गांव तक, आदिवासी इलाकों तक ठीक से पहुंच भी नहीं पाता था। टरबाइन से ऑक्सीजन बाहर कर देते हो, आप कुछ भी कर सकते हो,
लेकिन हमारी भोली भाली जनता को अपने चंगुल में फंसा करके उनकी बेइज्जती नहीं करो। ये लाखों की भीड़ जो जड़ती है, हर चाहे मुख्यमंत्री की पार्टी हो, चाहे मुख्यमंत्री की रैली हो, चाहे प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे किसी केंद्र के मंत्री की रैली हो, बड़े पद के केंद्रीय मंत्री रैली हो, उसमें बहुत लाखों की भीड़ जुड़ती है। मेरे भाइयों, आप कोरोना के काल में, कोरोना के मुंह में, आप कोरोना के साथ में झोंके जा रहे हो, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बेशर्म लोग हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है। कम से कम आप तो इस अपनी ज़िंदगी का लिहाज करो, और अपनी ज़िंदगी का लिहाज करके आप इनकी पार्टियों से, इनकी रैलियों से आप इनके दूर रहो। और मेरा कहना तो यही है कि चुनाव में उम्मीदवार का बहिष्कार करके और नोटा पे बटन दबा के अपना विरोध जाहिर करो। अभी भी 40% जनता वोट नहीं डालती है, लेकिन उसको एक बटन दिया गया है, उसको एक मौका दिया गया है नोटा का। आप नोटा पे बटन दबा के सभी भी उम्मीदवारों का, सभी राजनीतिक पार्टियों का आप बहिष्कार करो। कृपया मैं करता हूँ, फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी रैली में ना जाएं, किसी भी रैली में सहयोग ना करें। जो भी आपको करना है, मत जिसको भी देना है आप इसको मतदान करें, लेकिन रैलियों में ना जाएं। अपना काम समय बर्बाद ना करें, इन रैलियों में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।